अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द एस स्टेटस। दोस्तों, आपको पता होगा कि हाल ही में हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और पूरी दुनिया में उनके जो जाने के बाद आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी रही, कैसे उन्होंने एक पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक नक्शा खींचा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक वाहिद एटॉमिक कंट्री है इन इस्लामिक कंट्रीज़ में। तो डॉक्टर A.Q. खान का इस तरह का मुकाम वो बहुत बड़ा है। ये इसराइल का एक आर्टिकल है, इसराइल की एक अखबार का हेडर्स। ये हेडर इसराइल की एजेंसी है। इसने अभी पब्लिश किया है कि हाउ पाकिस्तान A.Q. खान, A.Q. मतलब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, फादर ऑफ मुस्लिम बॉम्ब एस्केप्ड मुसाद असैसिनेशन। कि कैसे पाकिस्तान के A.Q. खान मुसाद इसराइल की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, वहाँ से बच गए, कत्ल होने से बच। कैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मुसाद की एजेंसी से कत्ल होने से बच गए। जाहिर सी बात है कि CIA, मोसाद, रॉ, ये सब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पीछे पड़े हुए थे, किसी तरह हम इनको मार दें। और ये अब की बात नहीं है, ये जब से बना रहे थे। इन्होंने सारा आर्टिकल पब्लिश किया है कि उनकी ज़िंदगी से लेकर उनका जब वो बनाना शुरू हुए एटम बम, वहाँ से लेकर सबसे पहले आपको बताएं, ये कह रहे हैं कि अब्दुल कदीर खान हु डाइड इन दिस वीक इन इस्लामाबाद, द पाकिस्तान बॉम्ब स्टोल एंड सोल्ड एटॉमिक। यही वो उन्होंने घिसी पिटी पुरानी बात है कि उन्होंने सीक्रेट्स चुराए। बेसिकली ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी जब 1936 में भोपाल इंडिया में पैदा हुए, इसके बाद ये पाकिस्तान आ गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, ये हॉलैंड चलेंगे। हॉलैंड में आपको पता होना चाहिए एक एजेंसी है, यूरोपियन यूरेंसियो कॉर्पोरेशन। ये करती है सेंट्रीफ्यूजेज टू एनरिच इन यूरेनियम। आपको पता होना चाहिए जो यूरेनियम, जो एटम बॉम्ब बनता है, वो यूरेनियम को एनरिच करके बनता है। एनरिच मतलब अफजूदगी करके बनता है। तो ये जो लेबॉर्ट्री थी, ये डच में थी, डच मतलब हॉलैंड में उसकी। और ये UN, यूनाइटेड काउंसिल की ज़ेर इंतज़ाम थी। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यहाँ भी पढ़े थे। इन्होंने थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे यहाँ पे बनती हैं। और इनके मुताबिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उनके डॉक्यूमेंट्स चोरी किए कि कैसे ये बनता है। तो 1975 में डच इंटेलिजेंस, जो उनकी इंटेलिजेंस थी जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान काम कर रहे थे, उनको पता लग गया था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ना सिर्फ डच इंटेलिजेंस एजेंसी को बल्कि CIA और मुसाद को भी पता लग गया था। यहाँ पर अब मुसाद और CIA इसलिए रो रहे हैं कि काश हम उस वक्त रोक लेते, पाकिस्तान आज ना बना पाता। तो ये बता रहे हैं कि डच इंटेलिजेंस को भी पता लग गया था, लेकिन उसके बाद मिला के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान प्राइम मिनिस्टर भुट्टो के कहने पर पाकिस्तान फ़ौरन वापस आ गए। इस तरह से एक बच गए थे बाहर की दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद भी इनके खतरात नहीं टल पाए थे। इसके बाद CIA और मुसाद इनके पीछे इतना पड़ती रही। CIA मुसाद अपना ये बता रही है कि हम उस वक्त बिजी थे कि ऑर्डन माइकल, ये अमेरिकन एक्टर है, बेसिकली ये अमेरिकन इसराइली एक्टर है। इनका भी इनके मामला चल रहा था कि ये इसराइली सिपाही थे और अमेरिका में कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जर्मनी के साथ भी इनका कुछ रिलेशन चल रहा था। जर्मन यहाँ पे ये जर्मनी के साथ अटैच थे कि कहीं वो ना बना लें। मतलब कि इसराइल, आपको पता चाहिए दुनिया में 9 से 8 ऐसे मुल्क हैं जिनके पास एटम बम है। उसमें एक इसराइल भी है, लेकिन इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक अपना ऐलान नहीं किया कि हमारे पास एटम बम है, लेकिन दुनिया कहती है इसके पास है। रियासी एजेंसी है कि खुद तो रखती है लेकिन किसी को बनाने नहीं देती। आपको पता होगा कि पिछले साल ही जो ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है मोहसिन फ़खरुज़ाद, उसको भी मारा था। टॉप ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरुज़ाद वॉज असैसिनेटेड इन नवंबर बाय मुसाद टीम। ये कितनी ख़तरनाक एजेंसी है। मतलब कि ये एजेंसी दुनिया में कहीं भी अब अगर कोई एटॉमिक वेपन बनाता है, ये हरगिज़ नहीं बनाने देगी। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री है, अगर एक और बन गया, मिसाल के तौर पर इस ईरान बना रहा है, आपको पता होना चाहिए ईरान और जो अमेरिका के जो इख्तिलाफात चल रहे हैं वो भी इसी पर चल रहे हैं कि किसी तरह ईरान अपना न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम है ये किसी तरह बंद करे, लेकिन ईरान नहीं मान रहा, वो लगातार कोशिश कर रहा है। और पिछले साल ही मोहसिन फ़खरुज़ाद, ये जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, इसी तरह ईरान के मोहसिन फ़खरुज़ाद, इसको ईरान मुसाद की टीम ने मार दिया था। मैं आपको एक बात बताऊँ, इनको बहुत ही हैवी तरीके से इनको मर्डर किया। मुसाद के ईरान स्टॉप न्यूक साइंटिस्ट विद रिमोट ऑपरेटेड मशीन का, बहुत ही भयानक तरीके से इनको मारा। बेसिकली ये जा रहे थे, ये आप देख रहे होंगे पीछे पहाड़, ये एक लॉन्ग रेड पे जा रहे थे।
इन्होंने बड़ा क्या किया, मुसाद की जो टीम है ये किसी न किसी तरह ईरान में अपना एक रिमोट, जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बेसिकली इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हिट किया गया। ये जा रहे थे गाड़ी पे, आपको पता होगा जैसे हमारे फेस रिकग्निशन, जो हमारे जो सेल फोन्स है वो फेस रिकग्निशन से भी खुलते हैं, इसी तरह ना सिर्फ मोबाइल है बल्कि दुनिया की हर चीज़, आपका फेस है वो रिकग्नाइज हो जाता है, पहचान जाता है। इनकी गाड़ी जा रही थी, चलती हुई गाड़ी में इनको अटैक किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये गाड़ी में जा रहे थे, इनका जो मुसाद का जो वेपन था, जो इनका मिसाइल था, वो किसी जगह रखा हुआ था, बहुत दूर रखा हुआ था, तकरीबन 80 या 90 किलोमीटर दूर रखा। ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे, जैसे ही उस मिसाइल ने इनका चलती गाड़ी में, ये बैठे हुए थे, चलती गाड़ी में इनका चेहरा रिकॉग्नाइज किया, इनको पहचाना, फ़ौरन वो मिसाइल उड़ा, इनको गाड़ी को तबाह कर दिया। अब ईरान वाले हैरान है कि ये मिसाइल आया तो आया कहाँ से। इनको इसी तरह बहुत ही डिप्लॉयड है कंप्यूटराइज मशीन गन से इनको हिट किया गया। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पीछे भी पड़े हुए थे अर्ली 98 में और 1999 तक, जब तक बेसिकली पाकिस्तान ने जो ऐलान किया था वो 1998 में किया था, 28 मई 1998। इससे पहले ही पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, तकरीबन 10 साल पहले जनरल ज़िया-उल हक के दौर में। लेकिन ईरान को भी पता चल गया था, CIA दुनिया को पता चल गया था, और मुसाद वो रो रही है कि CIA अमेरिका उसने क्यों नहीं इस पर स्टेप लिया, क्यों नहीं स्टांस लिया। थोड़ी बहुत तो मुज़ाहमत करता रहा अमेरिका कि आप कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, लेकिन वो इसको टालता रहा और पाकिस्तान ने बुलाकर यहाँ पर बना लिया। तो मुसाद ने यहाँ पर बहुत कोशिश की कि हम किसी तरह पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मार दे, लेकिन ये इसमें नाकामयाब रहे। इसके बाद आपको पता होगा 2004 में इन पे इल्ज़ाम भी रखा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे। ज़ाहिर सी बात है वो एक इल्ज़ाम नहीं था, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को बचाने के लिए आपने डॉक्टर अब्दुल खान ने अपने ऊपर लिया सारा इल्ज़ाम कि हाँ मैंने बेचे हैं ईरान को। तो इस पर इल्ज़ाम सारा आर्टिकल दिख रहा है कि किस तरह डॉक्टर अब्दुल खान ने ईरान को बेचे अपने सीक्रेट्स। और मोहम्मद कज़ाफ़ी का भी यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया कि लीबिया के लीडर मोहम्मद कज़ाफ़ी ये भी इनके क्लाइंट थे, मतलब कि डॉक्टर AQ खान से ये भी इंस्पायर थे। लेकिन इनको जब डर लग गया कि जब अमेरिका ने इन्वेड किया इराक़ को 2003 में, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान को तो बन गया, इसके बाद अमेरिका को पूरी दुनिया में ख़तरा होने लग पड़ा कि कोई और ना बना ले। इराक़ में इनको थोड़ी सी खबर मिली कि सद्दाम हुसैन कुछ ना कुछ बना रहे, इन्होंने फ़ौरन इराक़ पे हमला किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, उनमें एक लेबॉर्ट्री तक नहीं मिली। इन्होंने आज भी देखे पूरा इराक़ तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है। तो लीबिया के लीडर को जब लगा कि भाई अगली बारी हमारी है, लीबिया लीडर फियर डैट ही वाज नेक्स्ट, इनको लग गया था अगली बारी मेरी है, कुछ ना कुछ करो। इन्होंने फ़ौरन US की इंटेलिजेंस एजेंसी और UK की इंटेलिजेंस एजेंसी से रब्ता करना शुरू किया और बताया कि भाई मेरे ताल्लुकात थे, लेकिन मैंने किसी भी तरह इनको प्रॉपर नहीं, ना ही हमारी कोई लेबॉर्ट्री है। फिर CIA और MI6 ने पूरी तहकीकात की और बताया कि लीबिया में कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो इसी तरह ये आपको बता रहे कि इसराइल किस हद तक ये एजेंसी ख़तरनाक है, किस तरह इन्होंने हमारे साइंटिस्ट को मारने की कोशिश की, लेकिन बहुत नाकामयाब रहे। बिलाखिर वो नेचुरल अपनी मौत मरे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये इनका ये सारी सूरत हाल थी। और यहाँ पर BBC का भी एक आर्टिकल है कि AQ खान द मोस्ट डेंजरस मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन आदमी। वो इसलिए कि मुस्लिम दुनिया में एक वाहिद साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाने, और किसी भी दुनिया में इस्लामी दुनिया के पास नहीं है। तो सब डरते हैं कि किसी न किसी तरह हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन बंद कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।